भाई मैंने सुना था इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपको हाइट का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, बट अभी जो है अरावरी हिल्स को भी अपना हाइट का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी हो गया है। भाई हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की रिक्वेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी है, जहाँ पे उन्होंने एक डेफिनेशन क्लॉज ऐड किया है। उस डेफिनेशन क्लॉज में अरावरी हिल्स की में कंडीशन लगाई है, वो ये बोला है कि भाई अगर 100 मीटर या 100 मीटर से ऊपर का कोई पहाड़ है तो उसको अरावरी हिल्स में इंक्लूड करेंगे, वरना वो एक नॉर्मल लैंड की तरह ट्रीट होगी। दूसरी चीज़ भाई एफएसआई की एक रिपोर्ट है जो ये बोलती है कि 90% जो अरावरी हिल्स है वो 100 मीटर से कम की है, ठीक है। तो उस केस में वो तो नॉर्मल लैंड की तरह होगी, यूज़ कर ली जाएगी ना। तो आप ये सोचोगे भाई ये तो माइनिंग के लिए सबसे बेस्ट हो गया, अब तो गवर्नमेंट जो है आराम से माइनिंग कर सकती है वहाँ पे। नहीं भाई, यहीं पे खेला है। अभी सुनो भाई, पूरा लेयर ले डाउन किया गया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। भाई हुआ क्या है कि भाई सबसे पहले जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE पूरी अरावली बेल्ट का साइंटिफिक स्टडी करेंगे। उसके बाद भाई साइंटिफिक स्टडी में फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, पानी सब कुछ चेक होगा। उसके बाद आप जो है उसके बाद जो है ये डेटा इकट्ठा होगा। इस डेटा को इकट्ठे करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEF&CC एक मास्टर डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। उस मास्टर डॉक्यूमेंट को बोला जाएगा MPSM, जिसको बोलते हैं माइनिंग प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, ठीक है। और इस प्लान में क्लियर होगा कि भाई कहाँ पे माइनिंग अलाउड है और कहाँ प्रोहिबिटेड है, कौन सा इकोनॉमिक जोन है, कौन सा ग्रे जोन है। ये डॉक्यूमेंट जो है वो ये तय करेगा कहाँ माइनिंग करनी, कहाँ माइनिंग अलाउ कर सकते, कहाँ माइनिंग अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं बनता तब तक कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई कोई नई माइनिंग अलाउड नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद भी अगर ये डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट ये सब सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं, तब एप्लीकेंट आएगा, एक एप्लीकेशन डालेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के एजेंसीज में डालेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोसेस करेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस होगा। उसके बाद भी जो है वहाँ से वो अगर मान लो कि सरकार ने बोला भाई ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला भाई ठीक है, ऑल ओके, गो अहेड, उसके बाद भी वो जो है सीधा माइनिंग करना नहीं जा सकते। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल आएगी, उसके बाद ही आप जाओगे वहाँ पे माइनिंग कर पाओगे जाकर। तो मतलब ये है कि भाई ये सीधा जो जजमेंट है ना, वो वन साइडेड जजमेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर ले डाउन है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। तो भाई अभी के लिए यही है कि भाई ये पूरा जजमेंट जो है ना वो वन साइडेड नहीं है, यह जजमेंट एकदम बैलेंस जजमेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ ले डाउन की गई, क्लियर बाय लेयर चीज़ें ले डाउन की गई। पहले एजेंसी को सेटअप किया गया है, वो एजेंसी पूरा डिसाइड करेगी, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा, उसके बाद गवर्नमेंट में एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस जाएगा, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट बैठा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा, अप्रूवल देगा नहीं देगा वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। तो चलिए आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि ये जो जजमेंट है वो आपको क्या लगता है, वो बढ़िया है या फिर आपको लगता है इसमें डाउट है। थैंक यू।